तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे तुम मेरे पति पे हाथ क्यों उठा रही हो? साहब मेम साहब को बताओ ना कि क्यों उठा रही हूँ मैं हाथ आप पे। कम से कम थोड़ी तो गैरत रखो, अपनी पत्नी को तो बता दो कि क्यों उठा रही हो तुम पे हाथ। क्या बकवास कर रही है तू? देख कुछ भी मत बोल। साक्षी ये इस घर में काम करने लायक ही नहीं है। चल निकल यहाँ से, तेरे लिए कोई काम नहीं है यहाँ पे। नहीं तुम चुप खड़े रहो और तुम कांता बताओ मुझे क्या बात है। मेम साहब आपकी मुझ पे बहुत गंदी नजर आती है। आप जब घर नहीं रहती हो ना तो मेरे साथ में बहुत गंदी है। चुप 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 एकदम। साक्षी कुछ भी बकवास कर रही है यार, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देख हमारे घर में ना आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप निकल जाए यहाँ से। सनी मैंने बोला ना कि चुप रहो। तुम मुझे पूरी बात बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेम साहब क्या बताओ साहब, जब आप घर पे नहीं रहती है ना, आप अपने मायके जाती हैं या फिर आप मार्केट चली जाती हैं, तो साहब क्या करते मैं ही जानती हूँ। इन्होंने मुझे गंदे तरीके से छूने की कोशिश करी, कभी मेरा हाथ पकड़ के खींचते, कभी मेरे कमर में हाथ डालते। आज तो हद ही कर दी इन्होंने। मैं इतने दिन से चुप थी बस ये सोच के कि हम काम करते हैं यहाँ पे, मैं और मेरा भाई। इन्होंने मेरे भाई के मुंह में ऐसे ठूस दिए और उससे कहा कि अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। अरे साहब नमस्कार। ये पकड़ पूरे 20,000। 20,000 रुपए पर साहब किस लिए? देख मेरी बात कान खोल के सुन। मेरी बीवी एक रात के लिए अपने घर जा रही है। उसे एक रात में ना मैं बहुत बोर हो जाऊंगा, तो एक काम कर, अपनी बहन को एक रात के लिए मेरे पास भेज दे यार। अरे साहब आपका दिमाग खराब हो गया, आप एक रात के लिए मेरी बहन को अपने पास में ला रहे हो। देखिए साहब ये पैसे मेरे पास रखिए और मैं अपनी बहन को एक रात के लिए आपके पास नहीं भेजूंगा। सुन बे, पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ तेरे को। समझ में आ रही है बात? ये गाड़ी की नौकरी ना मैंने तुझे यहाँ पे लगाई है, और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। रिश्वत का बहुत पैसा आता है मेरे पास। ये 20,000 से शुरुआत है। अगर पैसा कमाना चाहता है ना जिंदगी में तो मेरी बात मान, अपनी बहन को भेज। और पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। और अगर तूने ना करी तो किसी भी कोर्ट में ना रिश्वत के जुर्म में तेरे को फंसा दूंगा। समझ में आया? तेरी बहन कोर्ट के चक्कर काटती रहेगी। अब तू डिसाइड कर ले, तेरी बहन कोर्ट के चक्कर काटने चाहती है या फिर मेरे घर के किसी ने तेरा। हम लोग साहब को कितना अच्छा मानते थे, साहब को मैं भगवान मानता था, लेकिन साहब तो रावण निकले। ये मैं होने दूंगा, कुछ करना पड़ेगा। माँ को तो सब लाइक कर देंगे, लेकिन वह पिता जो इतनी धूप में कड़ी मेहनत करके आपका पालन करते हैं, तो आज उस पापा के लिए बस एक लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में रेड दिल सेंड कर दो मुझे। साक्षी झूठ बोल रही है यार ये। ऐसी औरतों को ना मैं अच्छे से जानता हूँ साक्षी, तुम बात को समझो। देखो मैं इतनी अच्छी पोस्ट में, सरकारी नौकरी है मेरी। ये लोग ना ऐसे ही होते हैं। इसका भाई काम करने लायक तो है नहीं, है ना? लग रहा है वो तो ये चाहती है कि एक बार पैसा ऐट लेती हूँ फिर जिंदगी भर बैठ के खाऊंगी। देख मेरी बात सुन ले, ये लाख रुपए जिंदगी चलने वाली है। देख बदनाम मत कर। क्या नौकरी लगा रखा है सनी तुमने? अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो तुम किसी को भी परेशान करोगे। और सरकारी नौकरी होने का मतलब ये तो नहीं है ना किसी गरीब की इज्जत पे हाथ डालना। नहीं गलत थी। अरे मेरे पापा ने शादी से पहले 1000 बार मुझसे कहा था कि ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, इसकी गंदी नियत है दूसरी लड़कियों को लेके। तुम्हें डाइवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे तुम तक। नहीं साक्षी, मैं माफी मांग रहा हूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मैं इससे भी माफी मांग लूंगा, मैं पैर पकड़ लूंगा इसके भी, इसके भाई के भी। लेकिन सनी माफी मांगने का समय खत्म। अब तुम्हारी माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे ना तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। चलो कांता यहाँ से।